हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का ये जो आपका अगला चैप्टर है, डैम्स एंड रिजर्वायर। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए डैम क्या होते हैं, इनकी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डैम्स क्या होता है और रिजर्वायर क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं पहले। इसको स्टार्ट करने से पहले यदि हम डैम का क्रॉस सेक्शन बनाएं, डैम का क्रॉस सेक्शन, तो कुछ डैम का क्रॉस सेक्शन इस तरीके से होता है। ये डैम का क्रॉस सेक्शन है। ये जो देखिए, इधर पानी भरा रहता है, इधर पानी भरा रहता है। ये अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये आपका अप स्ट्रीम है, और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम में पानी भरा रहता है। मान लीजिए यहाँ यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो जिस साइड पानी भरा रहता है उसे बोलते हैं रिजर्वायर। क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। इस चीज को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पता नहीं रहता डैम और रिजर्वायर में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जिधर पानी भरा रहता है उसे रिजर्वायर कहते हैं, और ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी होती है ना, इसको बोलते हैं डैम। क्या बोलते हैं, डैम। जो बॉडी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट का यदि डैम बना हुआ है, रिजिड डैम है तो कंक्रीट का बना हुआ होगा, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं डैम। और जिधर पानी भरा रहता है उसे बोलते हैं रिजर्वायर। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है, क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो डैम की डिफिनेशन क्या होती है, डैम कहाँ बनाया जाता है। देखो, डैम एक वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिवर में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो देखिए इसकी डिफिनेशन की यदि हम बात करें तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अ डैम इज अ बैरियर, आप भी लिखिए साथ में, बैरियर दैट इज कंस्ट्रक्टेड। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे करके, बस आप मेरे साथ चलते रहिए। अ डैम इज अ बैरियर दैट इज कंस्ट्रक्टेड। यदि आपको स्पीड कम लगे ना, थोड़ा सा 1.5 में करके देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। अ डैम इज अ बैरियर दैट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर इन ऑर्डर टू क्रिएट इन ऑर्डर टू क्रिएट a reservoir for impounding the water for impounding the water or to provide the facility of to provide the facility of diverting water diverting water from the river, या फिर आर टू रिटेन debris in the debris flowing in the water flowing in the river along the water। देखो, डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि डैम एक बैरियर होता है। डैम क्या होता है, बैरियर होता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, दैट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर। कहाँ बनाया जाता है, नदियों में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिजर्वायर। रिजर्वायर क्रिएट करने के लिए। रिजर्वायर क्यों क्रिएट करते हैं, इम्पाउंडिंग द वाटर to provide the facility of diverting water from the river or to retain debris flowing in the river water। देखो समझते हैं इस डेफिनेशन को।
डिफिनेशन ये बोल रही है कि भैया डैम क्या होता है, एक बैरियर होता है। क्या होता है? बैरियर होता है जो कि नदियों में बनाया जाता है, नदियों के आर पार बनाया जाता है। इम्पाउंडिंग का मतलब होता है पानी को स्टोर करना। इम्पाउंडिंग का मतलब होता है पानी को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं, डैम क्या होता है, एक बैरियर होता है जो कंस्ट्रक्टेड बनाया जाता है किसी नदी के आर पार। क्यों बनाया जाता है? रिजर्वायर क्रिएट करने के लिए। रिजर्वायर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पानी इकट्ठा करना है। या फिर एक पर्पज और होता है कि यदि नदी से पानी कहीं जा रहा है तो उसको डाइवर्ट करना है, या फिर पानी के साथ जो डेब्रिस जा रहे हैं उसको रोकना है। एग्जैक्टली किस तरीके से सब चीजें होती हैं देखिए। पहला जो पॉइंट है कि रिजर्वायर क्रिएट करना। एक कोई रिवर है, एक कोई रिवर है, क्या है? रिवर है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यदि हम क्या करेंगे, बीच में हम डैम बना देंगे। यहाँ कहाँ, यहीं यहाँ कहीं मान लीजिए मैं डैम बना देता हूँ। ये मैंने डैम बना दिया, तो इससे क्या फायदा होगा कि जो जिस वाटर लेवल तो पहले इतना था, तो अब वाटर लेवल मान लो इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो इतना पानी भर जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा आपका? रिजर्वायर बन जाएगा। रिजर्वायर बन जाएगा। इसको बनाने से क्या फायदे होंगे वो तो आगे हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने? डैम इसलिए बनाया जाता है, नदी में बना दिया मैंने, नदी में बना दिया, और इधर क्या हुआ है आपका? रिजर्वायर क्रिएट हो गया। रिजर्वायर क्रिएट करने से क्या हो गया? यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मान लीजिए कोई नदी थी, ये कोई क्या थी? नदी थी। अब इस नदी से पानी जा रहा था, इस नदी से क्या जा रहा था? पानी जा रहा था। तो पानी के साथ इस नदी में सिल्ट के पार्टिकल भी थे, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल भी थे। और मैंने क्या किया, यहाँ एक खेत था, यहाँ एक खेत था, तो इस खेत में पानी पहुंचाना था, इस खेत में पानी पहुंचाना था। तो मैंने केनाल बना दिया, अनलाइंड केनाल बना दिया। ये आपकी अनलाइंड केनाल है, अनलाइंड केनाल यानी अर्दन केनाल है। अनलाइंड केनाल मैंने बना दिया, और इस केनाल के थ्रू पानी किस में आएगा? इस खेत में आएगा। तो जो सिल्ट के पार्टिकल थे, जो डेब्रिस हैं, जो सिल्ट के पार्टिकल हैं, ये पानी के साथ इस केनाल में आएंगे, पानी के साथ इस केनाल में आ जाएंगे, और क्या होंगे? केनाल में डिपॉजिट हो जाएंगे। केनाल में क्या होंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। क्योंकि हम वेलोसिटी को तेज नहीं रख सकते। यदि वेलोसिटी को तेज रखेंगे, वेलोसिटी को हम तेज रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वेलोसिटी को तेज रखने से स्कोरिंग हो जाएगा, मतलब कैनाल की जो सतह है उखड़ जाएगी, स्कोरिंग हो जाएगा। तो हम वेलोसिटी तो तेज रख नहीं सकते हैं, और वेलोसिटी तेज नहीं रहेगी तो जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं इस अनलाइंड कैनाल में आके यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे आपकी कैनाल क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी, कोई काम की नहीं रह जाएगी। तो एक प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए एक काम करेंगे, यहाँ एक डैम बना देंगे, यहाँ एक डैम बना देंगे, यहाँ एक डैम बना देंगे। तो डैम बनाने से होगा क्या एक्चुअली में देखिए, जैसे हम डैम बना देंगे तो पानी का लेवल कुछ इतना हो जाएगा, पानी का लेवल इधर बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी जब ठहर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो जो सिल्ट के पार्टिकल है ना, सिल्ट के पार्टिकल है यहाँ बॉटम में डिपोजिट हो जाएंगे। सिल्ट के पार्टिकल क्या होंगे? बॉटम में डिपोजिट हो जाएंगे। और जो फ्लूइड के पार्टिकल फ्लो करते रहते हैं, तैरते रहते हैं ऊपर, तो उसको हम क्या करते हैं? बोटिंग के थ्रू उसको निकाल लेते हैं। तो इधर जो पानी जाएगा, इस साइड जो पानी जाएगा यार, वो पानी क्या होगा? विदाउट सिल्ट होगा, विदाउट डेब्रिस होगा। और उस पानी को जब हम कैनाल के थ्रू ले जाएंगे तो हमारी कैनाल भी डिपोजिट नहीं होगी। तो डैम का ये भी एक पर्पज है, क्योंकि जो पानी आ रहा था उसमें सिल्ट के पार्टिकल थे, डेब्रिस था। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। क्या होता है? मलबा। तो इस मलबे के कारण हमारी कैनाल डिपोजिट हो जाती है ना, कैनाल में मलबा डिपोजिट हो जाता तो हमारी कैनाल क्या होती? ब्लॉक हो जाती, कोई काम की नहीं रह जाती। यदि हम वेलोसिटी तेज करते हैं अनलाइंड कैनाल में तो स्कोरिंग हो जाती। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो मैंने डैम बना दिया, डैम बनाने से क्या होगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जो सारे के सारे पार्टिकल है बॉटम में डिपोजिट हो जाएंगे। जो कुछ पार्टिकल तैरते हुए रहते हैं उनको बोटिंग के थ्रू हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम से भी हम सोल्यूशन पा सकते हैं।
और एक पॉइंट ये था कि डाइवर्टिंग द वाटर, किस तरीके से, देखो किस तरीके से, जैसे एक कोई कैनाल है, सॉरी एक कोई रिवर है, एक बिग रिवर है, बिग रिवर है। इस बिग रिवर से हमें पानी को इस स्मॉल रिवर में डाइवर्ट करना है। ये आपकी स्मॉल रिवर है, इस स्मॉल रिवर में डाइवर्ट करना है। तो पानी जो जा रहा था, मतलब बहुत कम लेवल से जा रहा था, बहुत कम हेड मिल रहा था, तो हम यहाँ एक डैम बना देंगे। क्या करेंगे? एक डैम बना देंगे। डैम बनाने से क्या फायदा होगा कि इसका हेड बढ़ जाएगा। हेड बढ़ जाएगा तो जो पानी जाएगा ना, एक अच्छे स्पीड पे जाएगा। किस तरीके से हेड बढ़ेगा, देखिए। ये आपकी बिग कैनाल थी, बिग रिवर थी, तो बिग रिवर में हम क्या बना रहे हैं? एक डैम बना रहे हैं। इस बिग रिवर में हमने एक डैम बना दिया। समझिए मेरी बात को। बिग रिवर में मैंने एक डैम बना दिया। तो पहले वाटर लेवल कुछ इतना था, पहले वाटर लेवल इतना था, अब वाटर का लेवल कुछ इतना हो गया, इतना हो गया। तो पहले तो हमको इतना हेड मिल रहा था, जैसे समझिए एक कोई स्मॉल रिवर थी, स्मॉल रिवर थी, ये आपकी बिग रिवर है। तो बिग रिवर से पानी को स्मॉल रिवर में डाइवर्ट करना है, तो पहले हमको इतना हेड मिल रहा था, लेकिन जब मैंने डैम बना दिया, तो अब हमको इतना हेड मिलेगा, इतना हेड मिलेगा। तो पानी जो है ना, एक अच्छे स्पीड से जाएगा, अच्छे स्पीड से अच्छा खासा डिस्चार्ज इस स्मॉल रिवर में जाएगा। तो मेन 3 पॉइंट थे जो हम आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। आइए डिफिनेशन को फिर से पढ़िए। डैम क्या होता है? एक बैरियर होता है दैट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिजर्वायर फॉर इंपाउंडिंग द वाटर। देखो डैम आप बनाओगे रिवर में, है ना, अक्रॉस अ रिवर बनाओगे आप, तो वहाँ रिजर्वायर क्रिएट होगा। रिजर्वायर क्रिएट होगा मतलब पानी ज़्यादा बढ़ेगा, पानी को स्टोर करेंगे। तो फिर कई पर्पज हैं, जैसे नेविगेशन, ड्रिंकिंग, वाटर सप्लाई, कई यूजेस में वो पानी आ जाता है, आगे देखेंगे। इसके अलावा क्या फैसिलिटी हमको मिल जाती है? यदि हम पानी को डाइवर्ट करना चाहें, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा था रिवर से, उसको अदर डायरेक्शन में हम डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं। यदि रिवर में डेब्रिस था, मलबा था, सिल्ट के पार्टिकल थे, क्ले के पार्टिकल थे, तो उसको भी हम रोक लेंगे। तो ये फायदा होता है डैम बनाने से। मतलब फायदा क्या है, डेफिनेशन थी, आपको समझ में आ गई होगी। तो डैम बनाने क्या क्या पर्पज होते हैं उसको लिख लेते हैं। डैम बनाने क्या क्या पर्पज है उसको लिखिए। पर्पज, देखो आप डैम बना रहे हो ना, तो डैम बनाने से होगा क्या? रिजर्वायर क्रिएट होगा, उसमें पानी इकट्ठा होगा। तो उस पानी से अपन क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात तो पानी को, डैम बनाने से पानी स्टोर होगा। टू स्टोर द वाटर, टू स्टोर द वाटर। और इस वाटर का यूज कहाँ होगा? इरिगेशन में हो सकता है, इरिगेशन पर्पज के लिए, नेविगेशन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, ड्रिंकिंग, जो हम पानी को स्टोर कर रहे हैं डैम बना के, उस पानी का ये यूज हो सकता है। एक्चुअली में इरिगेशन में कैसे कर सकते हैं, नेविगेशन में कैसे कर सकते हैं, और ड्रिंकिंग पर्पज में। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, वैसे चैप्टर 1 में जो हम बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन डिस्कस किए हैं, तो वहाँ सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। ये आपकी रिवर थी, ये आपकी रिवर थी, इस रिवर से पानी जा रहा था, मैंने यहाँ डैम बना दिया, मैंने यहाँ डैम बना दिया। ये आपका डैम है, ये क्या है? आपका डैम है। इतना पानी यहाँ भर गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इस यहाँ से कोई केनाल ले जाएंगे, यहाँ से कोई केनाल बनाएंगे, और इस केनाल में ये पानी आएगा, और यहाँ जो खेत होगा ना, यहाँ जो खेत होगा, तो खेत में जो क्रॉप्स होंगी, ये जो क्रॉप्स होंगी, इनको पानी मिल जाएगा। इनको क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। तो डैम बनाने से जो पानी यहाँ स्टोर हुआ था, उस पानी से अपन इरिगेशन कर पा रहे हैं।
क्या कर पा रहे हैं, इरिगेशन कर पा रहे हैं। और बात आई नेविगेशन की, तो नेविगेशन को देखिए, नेविगेशन कैसे हो सकता है डैम बनाने से। ये आपकी कोई रिवर थी, इस रिवर से पानी जा रहा था, इस रिवर से पानी जा रहा था, तो ये कोई खेत था, यहाँ पानी हमको ले जाना है, तो डायरेक्ट हम रिवर को तो नहीं डाइवर्ट कर सकते, हम क्या बनाएंगे, केनाल बनाएंगे। तो मैंने केनाल बना के यहाँ क्या कर दिया, पानी पहुँचा दिया। ये कोई बहुत बड़ी केनाल है, बिग केनाल है, हो सकता है इसकी जो लेंथ है 50 किलोमीटर हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में बनी हो और पूरे वहाँ के एरिया को पानी सप्लाई हो रहा है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ हम रोड ना बना के यहाँ हम शिप चला सकते हैं, शिप्स को चला सकते हैं, बोट चला सकते हैं छोटे छोटे। तो ये आपका नेविगेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। ड्रिंकिंग पर्पज क्या हुआ, जो पानी इस कैनाल के थ्रू जा रहा था ना, इस पानी को आप कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाइए और उस पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दीजिए। ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद उस लोकेशन में जो टाउन्स हैं, जो जहाँ लोग रहते हैं, जो बस्ती है, वहाँ पानी सप्लाई कर दीजिए। तो ड्रिंकिंग, नेविगेशन, इरिगेशन, ये सब फायदे हो सकते हैं जब पानी को स्टोर करते हैं डैम बना के। तो अगला पॉइंट आपका क्या है, पर्पज नंबर 2। अभी हम आपको डिफिनेशन में सब चीजें लिखवा चुके हैं। टू स्टोर द वाटर, टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम अ रिवर, टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम अ रिवर, रिवर से पानी को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, टू रिटेन द डेब्रिस, टू रिटेन द डेब्रिस, डेब्रिस फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में जो डेब्रिस था उसको हम रिटेन कर सकते हैं। तो ये डैम की डिफिनेशन हुई बेसिक, डैम क्या होता है, क्या पर्पज होते हैं। अब हम बात करेंगे डैम के कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम के बारे में। तो आप हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। तो डैम को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। डैम आर क्लासिफाइड डैम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है आपका यूज के आधार पर, यूज या फिर फंक्शन, किसके आधार पर, डैम के जो फंक्शन है, देयर फंक्शन, या फिर यूज के आधार पर हम डैम को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर, हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर हम डैम को क्लासिफाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आधार पर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आधार पर। अगला आपका है स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर, स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर, ऐसे लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। साइज के आधार पर, साइज के आधार पर। तो डैम को हम 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका है उसके फंक्शन के आधार पर, अर्थात यूज के आधार पर, हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आधार पर, किस मटेरियल से वो बना हुआ है, क्या कंक्रीट का बना है, क्या मिट्टी का बना है, किस तरीके से वो डैम बना है, और इसके अलावा उसके साइज के आधार पर और स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर। 5 तरीके से हम डैम को क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो चलिए पहले क्लासिफाई करते हैं उसके यूज के आधार पर, यानी फंक्शन के आधार पर। तो अगला हेडिंग बनाइए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम based on their फंक्शन या फिर यूज के आधार पर डैम को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो इसके आधार पर जो डैम होता है 5 टाइप का होता है। इसके आधार पर, किसके आधार पर? फंक्शन या फिर यूज के आधार पर। पहला डैम होता है, इसको आप लिखिए, पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टोरेज डैम, स्टोरेज डैम DAM, या फिर इसको बोलते हैं इम्पाउंडिंग डैम। क्या बोलते हैं? इम्पाउंडिंग डैम। दूसरा होता है आपका डिटेंशन डैम, तीसरा आपका होता है डाइवर्जन डैम, इसके अलावा आपका होता है फोर्थ नंबर का कॉफर डैम, कॉफर, आपने सुना होगा कॉफर डैम। पांचवा होता है आपका डेब्रिस डैम। तो उसके यूज के आधार पर अर्थात फंक्शन के आधार पर हम डैम को 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है स्टोरेज डैम या फिर इम्पाउंडिंग डैम, दूसरा होता है आपका डिटेंशन डैम, डाइवर्जन डैम, कॉफर डैम, डेब्रिस डैम। आपको लग रहा होगा ये क्या है? देखो सब कुछ समझ में आएगा। आपने सुना होगा कि पानी के अंदर ब्रिज बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? इस लेक्चर में इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिलेगा। पहला है आपका स्टोरेज डैम या फिर इम्पाउंडिंग डैम, तो आप इसको लिखिए, स्टोरेज डैम। पहला है आपका स्टोरेज डैम या फिर इसको बोलते हैं इम्पाउंडिंग डैम। क्या बोलते हैं? इम्पाउंडिंग डैम। इसका जो पर्पज होता है पानी को स्टोर करना, नाम से ही स्पष्ट है। इसका पर्पज क्या होता है? पानी को स्टोर करना। एग्जैक्टली किस तरीके से और क्या यूज होता है उसको हम देखेंगे। पानी को स्टोर करना पहले तो समझ लीजिए, इसके बाद इसकी डिफिनेशन को हम अच्छे से लिख देंगे, तो आप लोग लिख लेना। एक कोई विलेज है जहाँ बहुत सारी जनता रहती है, बहुत लोग रहते हैं। ये आपका क्या है? विलेज है। ठीक है, यहाँ किसकी डिमांड है? पानी की डिमांड है। तो एज अ सिविल इंजीनियर हमारी ड्यूटी बनती है कि इनको हम पानी दें। तो हम क्या करेंगे? इनको पानी देने के लिए कुछ जुगाड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुछ जुगाड़ बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एक कोई नदी जा रही थी, यहाँ पे कोई नदी जा रही थी, ये क्या है? आपकी रिवर है, रिवर। और तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक डैम बना देंगे। यहाँ एक क्या करेंगे? डैम बना देंगे। हम एक रैंडमली एक उदाहरण लेते हैं, मतलब एग्जांपल लेते हैं, और उसके थ्रू हम समझाते हैं आपको। देखो, इस रिवर से पानी जा रहा था, तो इस रिवर से पानी को हमको कहाँ देना है? इस गांव में देना है, इस विलेज में देना है। तो जो रिवर का डिस्चार्ज था, रिवर का जो डिस्चार्ज है रेनी सीजन में, जो रिवर में पानी आ रहा था, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, समझने के लिए। रेनी सीजन में, रेनी सीजन 4 मंथ का होता है, तो जो 4 महीने होते हैं रेनी सीजन के, उस टाइम पे जो नदी में डिस्चार्ज आ रहा था, QRS, क्यू मतलब डिस्चार्ज, RS मतलब रेनी सीजन, वो आ रहा था 5 लीटर पर मंथ। कितना आ रहा था? 5 लीटर पर मंथ। और जो रेस्ट ऑफ द मंथ है, 8 महीने और बचे, मतलब समर और आपका विंटर सीजन, उसको हम बोल देते हैं ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन में जो डिस्चार्ज आ रहा था उस नदी में, वो आ रहा था QDF, ड्राई सीजन, वो आ रहा था 0.5 लीटर पर मंथ। कितना आ रहा था? 0.5 लीटर पर मंथ। और इस गांव की जो डिमांड थी,
वो थी 2 लीटर पर मंथ। कितनी थी? 2 लीटर पर मंथ। तो एनुअल डिमांड कितनी हो जाएगी इस गांव की? एनुअल डिमांड ये हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 लीटर। एक साल में इस गांव को 24 लीटर पानी चाहिए था। और जो हमारी रिवर है वो 4 महीने तो 5 लीटर पर मंथ देती थी। कितना हो गया? 5 चौको 20। और जो ड्राई सीजन के 8 मंथ जो है ना इधर के, इसमें ये दे रही थी 0.5 लीटर। तो 8×5 = 40। ये भी टोटल 24 लीटर पानी दे रही है। कितने पानी दे रही है? 24 लीटर पानी दे रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। बरसात में जो पानी मिल रहा है, यहाँ गांव की जो जनता है इसको पानी मिल रहा है 5 लीटर। 5 लीटर पानी मिल रहा है, जबकि इनकी डिमांड केवल कितनी है? 2 लीटर। यानी डिमांड से ज़्यादा पानी मिल रहा है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द मंथ है, जो बाकी के बचे हुए महीने हैं, ड्राई सीजन और आपका क्या, विंटर सीजन, वहाँ तो डिमांड से भी कम पानी मिल रहा है। 0.5 लीटर का पानी मिल रहा है। 0.5 लीटर यानी आधा लीटर पानी मिल रहा है, जबकि डिमांड कितनी है? 2 लीटर। तो इस समस्या का क्या समाधान है? तो हम क्या करेंगे, हम एक डैम बना देंगे। क्या करेंगे, उस रिवर में एक डैम बना देंगे और यहाँ पानी इस लेवल का पानी स्टोरेज हो जाएगा। इतना पानी स्टोरेज हो गया। पहले इतना पानी जा रहा था किसमें? जो रिवर थी इस पे इतना पानी जा रहा था। अब पूरा पानी इतना स्टोर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पानी को हम स्टोर कर लिए, फिर इधर से जो सप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू सप्लाई करेंगे, तो हम इसको पानी केवल 2 लीटर पर मंथ देंगे। तो उतने ही पानी में वहाँ की जनता को हम हैप्पी रख सकते हैं। वहाँ की जनता को हैप्पी रख सकते हैं, क्योंकि 2 लीटर पर मंथ उनकी डिमांड थी। यानी साल भर में उनको चाहिए 24 लीटर। साल भर में 24 लीटर चाहिए पानी। और जो ये रिवर है ना, एक साल में ये भी 24 लीटर पानी दे रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब पानी 2 लीटर चाहिए था केवल, तो 5 लीटर मिल रहे थे। और जो गर्मी का सीजन था और सर्दी का सीजन, उस टाइम डिमांड से कम पानी मिल रहा था। तो जनता का कुछ इस तरीके से चेहरा हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, एक डैम बना दिया, स्टोरेज डैम बना दिया। और डैम बनाने के बाद पानी को इकट्ठा कर लिया, फिर 2 लीटर पर मंथ के रेट से सप्लाई करने लगा। तो यहाँ की जनता इस तरीके से खुश हो गई। तो ये होता है पर्पज स्टोरेज डैम बनाने का। इसकी डिफिनेशन को लिखिए आप लोग। मैं इसकी डिफिनेशन को लिख रहा हूँ, समझिएगा। आप लोग पहले लिखिए, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। स्टोरेज डैम इज कंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट a reservoir to store the water during the period when the flow of the river क्या लिख रहा हूँ, a storage dam is constructed to create a reservoir to store the water during the period when the flow in the river, लिख लीजिए, flow in the river is in excess of the demand, and utilizing it later and during the period when the demand exceeds the flow in the river. A storage dam is constructed to create a reservoir
to store the water during the period when the flow in the river is in excess of the demand and utilizing it later on during the period when the demand exceeds flow in the river। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ समझिए कि जो नदी थी, ये जो डिफिनेशन कह रही है वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जो नदी थी ये हमारा गांव था, यहाँ मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं। अब 1000 लोगों को क्या है, पानी सप्लाई करना है। तो जब इसमें पानी आ रहा था रेनी सीजन में, वो डिमांड से ज़्यादा आ रहा था, डिमांड से ज़्यादा आ रहा था। लेकिन गर्मी के टाइम में जो हमारी डिमांड थी उससे भी कम पानी आ रहा है। तो जब पानी ज़्यादा आ रहा था तो वेस्टेज हो जाता, यहाँ जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डैम बना के क्या करेंगे, डैम बना के उस पानी को इकट्ठा कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर गर्मी के टाइम पे जब हमारी डिमांड एक्सीड होती है, डिमांड एक्सीड होगी या फिर पानी कम आएगा, तो उस पानी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। देखो इतने सिंपल शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है। इसके अलावा स्टोरेज डैम जो बनाते हैं उससे क्या फायदा होता है। देखो पॉइंट नंबर 1 इसको लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जो पानी हम स्टोर किए हैं उस पानी से क्या होगा, वहाँ रिजर्वायर क्रिएट हो जाएगा जिससे हम कई काम कर सकते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर may be used, may, अरे यार क्या हो, may be used किसमें, वेरियस पर्पज। वो पर्पज क्या क्या हो सकते हैं आपके, इसे इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। किसमें, इरिगेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए तो मतलब वाटर सप्लाई के लिए, इसके लिए उपयोग कर सकते हैं, वाटर सप्लाई के लिए। और आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एग्जैक्टली किस तरीके से करते हैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किया हूँ चैप्टर नंबर 1 में। तो जो पानी हम स्टोर कर रहे हैं उससे रिजर्वायर क्रिएट होगा और उस पानी को हम इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम में ला सकते हैं। तो ये फायदे हैं, ठीक है। स्टोरेज डैम बनाया जाता है इसीलिए। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग करिए, लेकिन उस क्वेश्चन को यहाँ रहने दीजिए, स्कैन करके हम क्वेश्चन में करवा लेंगे। मतलब जब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जब प्रीवियस ईयर करेंगे तब कर लेंगे। अगला जो आपका डैम है, फंक्शन के आधार पर, पहला था स्टोरेज डैम या फिर इम्पाउंडिंग डैम, समझ में आ गया होगा। स्टोरेज डैम इसलिए बनाया जाता है कि जब उसको बनाने से पानी इकट्ठा हो जाएगा, रिजर्वायर बन जाएगा। लेकिन जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है और रिवर में कम पानी आता है तो वो डिमांड को पूरा कर देता है, ठीक है। अगले टाइप का डैम है आपका डिटेंशन डैम। अगले टाइप का जो डैम है आपका डिटेंशन डैम। डिटेंशन डैम को जो यूज होता है इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करते हैं अच्छे। इट इज यूज्ड फॉर फ्लड कंट्रोल, इट इज यूज्ड फॉर फ्लड कंट्रोल, बाढ़ से नियंत्रण पाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वो कैसे, तो हम आपको बता रहे हैं। ये आपका डिटेंशन डैम था, इसका यूज करते हैं फ्लड कंट्रोल करने के लिए। किस तरीके से एग्जैक्टली देखिए, ये कोई रिवर थी, ये कोई रिवर थी। अब इस रिवर से क्या जाएगा, पानी बहेगा ना, और क्या बहेगा, पानी, पानी जा रहा था। और ये आपका कोई गांव था, आपका ही नहीं मतलब कोई भी गांव हो सकता है, ये गांव था। तो हुआ क्या एक्चुअली में कि रेनी सीजन में आप मान लीजिए, सपोज रेनी सीजन में जो डिस्चार्ज था इस नदी का वो था 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड। कितना था, 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इससे क्या होती है, इट कैन कॉज फ्लड, इट कैन कॉज फ्लड, इट कैन कॉज फ्लड। इससे क्या हो सकती थी,
उस गांव में क्या आ जाती, बाढ़ आ जाती, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज था जिससे क्या हो सकता था, बाढ़ आ जाती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डैम बना देंगे। ये सब नदी की बात हो रही है ना, यहाँ एक डैम बना देंगे। एक डैम बना देंगे। डैम बनाने से क्या होगा कि पहले जो वाटर लेवल इतना था, ये वाटर लेवल अब इतना हो जाएगा, सारा का सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। डैम बना के पानी को हम रोक लिए। फिर इधर जो पानी जाएगा इस गांव के लिए, तो इसको हम लोअर एट लोअर डिस्चार्ज, मतलब कम डिस्चार्ज से हम पानी को देंगे, लोअर डिस्चार्ज रेट से। मान लीजिए पहले 1000 मीटर के ऊपर सेकंड आ रहा था, जिसको हम देंगे 200 मीटर के ऊपर सेकंड। तो उससे क्या होगा, बाढ़ नहीं आएगी। क्या होगी, बाढ़ नहीं आएगी। निश्चित क्वांटिटी में पानी सप्लाई करेंगे तो फ्लड नहीं आएगा, फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा जब इकट्ठा पानी जाता 1000 मीटर के ऊपर सेकंड का, तो इस गांव में बाढ़ आ जाती। तो हम पहले फिर डैम बना के रख लिए हैं, तो इस पानी, ये वाला पानी यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पास कुछ जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ क्या होता है, स्पिलवे होता है, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ से पानी जाएगा एक लोअर डिस्चार्ज रेट से, तो यहाँ बाढ़ नहीं आएगी क्योंकि उतना पानी मिलेगा जितनी ज़रूरत थी। तो डिटेंशन डैम का जो ऑब्जेक्टिव होता है फ्लड को कंट्रोल करना, और ये जो ऑब्जेक्टिव होता है आपके एग्जाम में आ सकता है। ये आपका था डिटेंशन डैम। अगले टाइप का जो आपका डैम है, डाइवर्जन डैम। कौन सा डैम है, डाइवर्जन डैम। डाइवर्जन डैम नाम से ही पता है यार, डिटेंशन मतलब क्या होता है, रोकना। तो डिटेंशन में क्या होता है, पानी को हम रोक लेते हैं। पानी को रोक लेंगे तो बाढ़ नहीं आएगी। स्टोरेज डैम में पानी को स्टोर कर लेते हैं। डाइवर्जन डैम में पानी को हम डाइवर्ट करेंगे। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इट इज यूज टू डाइवर्ट द वाटर। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट द river water in some direction other than direction of flow। मैं क्या लिखा हूँ देखो, इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट द रिवर वाटर इन सम डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस डायरेक्शन में फ्लो डायरेक्शन के अलावा किसी अदर डायरेक्शन में फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए, फ्लो डायरेक्शन के अलावा, फ्लो डायरेक्शन के अलावा, हिंदी में लिख लीजिए, फ्लो डायरेक्शन के अलावा किसी अदर डायरेक्शन में, किसी अदर डायरेक्शन में यदि पानी को डाइवर्ट करना चाहते हैं, देखिए डाइवर्जन डैम का काम होता है पानी को डाइवर्ट करना। जिस डायरेक्शन में पानी, इधर पानी जा रहा था, इधर नहीं, अब हमको इधर पानी को डाइवर्ट करना है, तो क्या बनाएंगे हम, डाइवर्जन डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाइवर्जन डैम बना देते हैं। तो थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आपको हम समझा देते हैं, सिंपल है। ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, रिवर का टॉप व्यू है। इधर से पानी जा रहा था, है ना, इधर से पानी जा रहा था। तो एक स्मॉल रिवर थी, क्या थी, एक स्मॉल रिवर थी। तो इस रिवर में पानी को हमें डाइवर्ट करना है। तो यदि हम डैम नहीं बनाएंगे तो पानी जो जाएगा एक लोअर डिस्चार्ज रेट से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक डैम बना देते हैं। इस पार्ट में क्या करते हैं, डैम बना देते हैं। तो इस पार्ट को हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये आपकी क्या थी, बिग रिवर थी, और ये आपकी क्या थी, स्मॉल रिवर थी। बिग रिवर से स्मॉल रिवर में पानी को डाइवर्ट करना है, बिग रिवर से स्मॉल रिवर में पानी को डाइवर्ट करना है, तो हमें बनाना पड़ेगा एक डैम। तो एग्जैक्टली किस तरीके से इसको हम दिखा रहे हैं आपको, ये बिग रिवर थी, एक ऐसी रिवर है,
स्मॉल रिवर है, ठीक है। बिग रिवर से पानी किसमें डाइवर्ट करना है हमको, स्मॉल रिवर में पानी को डाइवर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डैम बना देंगे। क्या करेंगे, एक डैम बना देंगे। मैंने डैम बना दिया। तो डैम बनाने से क्या होगा, पहले वाटर का लेवल कुछ इतना था, तो अब वाटर का लेवल कुछ इतना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, मतलब इतना पानी यहाँ क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो जो पानी पहले इस स्मॉल रिवर में जा रहा था उसको केवल इतना हेड मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, इतना हेड मिलेगा, इतना हेड मिलेगा। पहले H1 मिल रहा था, अब H2 हेड मिलेगा। तो H2 हेड जब मिलेगा यानी ज़्यादा हेड मिलेगा, तो पानी क्या होगा, बहुत ही अच्छी स्पीड से, काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज से इस स्मॉल रिवर में पानी जाएगा। तो ये होता है आपका कौन सा डैम, ये होता है आपका डाइवर्जन डैम। अगले टाइप का डैम है आपका कॉफर डैम। कौन सा डैम है, फोर्थ टाइप का डैम है कॉफर डैम। कॉफर कॉफर डैम। कॉफर डैम से क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। इट इज अ टेम्परेरी डैम, इट इज अ टेम्परेरी डैम constructed to exclude water from a specific area to carry out some work। अभी लिखिए, समझाते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। इट इज अ टेम्परेरी डैम, टेम्परेरी डैम होता है जो बनाया जाता है वाटर को एक्सक्लूड करने के लिए किसी स्पेसिफिक एरिया में। तो देखो, है कुछ नहीं, एक एक बहुत बड़ी रिवर थी, एक बहुत बड़ी रिवर थी, और इस रिवर की जो विड्थ थी 1 किलोमीटर मान लो। ये जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है, 1 किलोमीटर। ये क्या है, आपकी रिवर है, ये लिख लेना डायग्राम बना के, रिवर थी। तो हमें करना क्या है, इस रिवर में हमको ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है। तो आप मेरे को बताओ कि भैया ब्रिज आप कैसे बनाओगे, यहाँ तो पानी ही पानी भरा है, तो आप ब्रिज कैसे बनाओगे। ब्रिज को आप हवा में तो नहीं लटका सकते ना, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पिल्लर बनाने पड़ेंगे। तो वो पिल्लर पानी में कैसे बनाएंगे, पिल्लर पानी में कैसे बनाएंगे। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करने वाले हैं देखिए, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पिल्लर बनाना है, यहाँ पिल्लर बनाना है, और यहाँ पिल्लर बनाना है, और जो पानी भरा हुआ है इस रिवर में, हो सकता है 20 मीटर की डेप्थ में पानी भरा है, तो हम क्या करेंगे 25 मीटर, है ना, थोड़ा उससे बड़ा 25 मीटर की एक सीट पाइल वाल वहाँ लगा देंगे, डाल देंगे। क्या करेंगे, सीट पाइल वाल को इंसर्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ हमको पिल्लर बनाने हैं वहाँ 25 मीटर की या फिर उससे बड़ी, जितना पानी, जितने डेप्थ का पानी भरा हुआ है उससे थोड़ी सी बड़ी, ताकि ऊपर वो पाइप रहे, मतलब वो जो सीट पाइल वाल है थोड़ा सा ऊपर तक रहे, जितना पानी भरा है उससे थोड़ी सी बड़ी। क्या करेंगे, सीट पाइल वाल को इंसर्ट कर देंगे जहाँ हमें पिल्लर बनाने हैं। ये आपकी क्या है, सीट पाइल वाल। सीट पाइल वाल, एक्चुअली सीट पाइल वाल क्या होती है, लोहे के चादर की दीवार, लोहे के चादर की दीवार क्या होती है, लोहे के चादर की दीवार। तो सीट पाइल वाल डाल देंगे, और सीट पाइल वाल इंसर्ट करने के बाद यहाँ जो पानी भरा हुआ था, इस पानी को हम क्या करेंगे, पंप की सहायता से बाहर फेंक देंगे, पंप की सहायता से बाहर फेंक देंगे। ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ध्यान रखना, ये क्या है, टॉप व्यू। पंप की सहायता से इस पानी को बाहर फेंक देंगे, तो जो ये वाला एरिया है आपका, ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राई, यहाँ पानी नहीं रहेगा। तो आप आसानी से पिल्लर बना सकते हैं, आसानी से पिल्लर बना सकते हैं। तो आप आसानी से पिल्लर बना लेंगे तो क्या होगा, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो जो सीट पाइल वाल होती है ना, इसी को एक्चुअली में कॉफर डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफर डैम। कॉफर डैम कुछ होता नहीं है, जो सीट पाइल वाल होती है इसी को कॉफर डैम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें ब्रिज बनाने के लिए क्या चाहिए, पिल्लर बनाना होगा। तो पिल्लर कैसे बनाओगे, पानी में, जहाँ पिल्लर बनाना है वहाँ सीट पाइल वाल को इंस्टॉल कर दो।
उसके बाद क्या होगा, वहाँ के पानी को आप पंप की सहायता से बाहर फेंक दो तो एरिया सूखा हो जाएगा, वहाँ पानी नहीं रहेगा, तो वहाँ आप पिलर बना लोगे। ठीक है, और इसी फीड पाइल वाल को ही हम क्या कहते हैं, कॉफर डैम कहते हैं। अगले टाइप का आपका जो डैम है वो है आपका डेब्रिस डैम। कौन सा डैम है, डेब्रिस डैम। ठीक है, तो डेब्रिस डैम क्या होता है, पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया हूँ और अच्छे से देख लीजिए। डेब्रिस डैम, डेब्रिस डैम क्या होता है, आप हेडिंग बनाइए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारी क्या थी, रिवर थी। इस रिवर से बढ़िया सा पानी बह रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से, इस तरीके से पानी बह रहा था आराम से, बहुत ही हंसते खुशते, मतलब हंसते मुस्कुराते हुए पानी बह रहा था। मैं बोला ठीक, ठीक है भाई, वैसे भी नदी हमारे लिए परोपकार का काम करती है। नदी हमारे लिए क्या करती है, परोपकार का काम करती है, हमसे कुछ लेती नहीं बल्कि हमें बहुत कुछ देती है। यह प्रकृति का नेचर है, ऐसे हमको भी थोड़ा सा कुछ कुछ सीखना चाहिए। ये हमारी रिवर है, रिवर में पानी भरा हुआ है, तो हमें क्या करना, एक कैनाल थी, ये क्या थी, एक कैनाल थी। इस कैनाल में एक कैनाल थी, अनलाइंड कैनाल, अनलाइंड कैनाल, अनलाइंड कैनाल। तो जो इस रिवर में पानी था, जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, इसमें एक फ्लूइड के पार्टिकल भी थे। क्या थे, फ्लूइड के पार्टिकल। और इसी फ्लूइड के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, डेब्रिस। क्या बोलते हैं, डेब्रिस। ये क्या होते हैं एक्चुअली में, FILT, फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं, और डेब्रिस को ही बोलते हैं मलबा। ठीक है, फ्लूइड के बारे में आपने कैनाल डिजाइन में अच्छे से पढ़ा है। तो देखो, यहाँ फ्लूइड के पार्टिकल थे, तो जब पानी इस कैनाल से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ भी फ्लूइड के पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ भी फ्लूइड के पार्टिकल क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब फ्लूइड के पार्टिकल डिपॉजिट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हम वेलोसिटी पानी की ज़्यादा नहीं कर सकते। यदि वेलोसिटी को हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, स्कोरिंग हो जाएगी, हमारी जो कैनाल थी वो उखड़ जाएगी। तो हम ज़्यादा स्पीड तो कर नहीं सकते, क्योंकि अनलाइन कैनाल है, अर्दन कैनाल है, कच्ची कैनाल है, ये प्रॉब्लम होती। और यदि हम वेलोसिटी को कम कर देंगे तो यहाँ के पार्टिकल क्या होंगे, फ्लूइड के पार्टिकल हैं इस कैनाल में, अनलाइंड कैनाल में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जब अनलाइंड कैनाल में डिपॉजिट हो जाएंगे तो हमारी कैनाल क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ एक डैम बना दिया, यहाँ एक डैम बना दिया। इससे क्या होगा, पानी का लेवल पहले इतना था तो पानी का लेवल इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस पूरे यहाँ तक पानी पानी स्टोर हो जाएगा, भर जाएगा। जब पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो पानी की वेलोसिटी जीरो होगी, पानी की वेलोसिटी जीरो होगी तो फ्लूइड के पार्टिकल इसके बॉटम में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, इसके बॉटम में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ। और जो कुछ पार्टिकल तैरते हुए रहते हैं उनको बोटिंग के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। तो जो इधर पानी आएगा, अब जो पानी आएगा डैम के इधर कैसे आएगा, यहाँ पर इस लूप वे होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो पानी आएगा वो वाटर कैसा होगा, विदाउट डेब्रिस होगा। ये जो वाटर होगा वो विदाउट डेब्रिस होगा। विदाउट डेब्रिस होगा, उसमें डेब्रिस नहीं होगा तो कैनाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही होता है आपका डेब्रिस डैम। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया, डैम क्या होता है, डैम को किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और जिस तरीके से क्लासीफाई करते हैं वो होता है पहला फंक्शन या फिर यूज के आधार पर। इसमें 4 टाइप के डैम को हमने डिस्कस किया, स्टोरेज डैम अर्थात इम्पाउंडिंग डैम, डिटेंशन, डाइवर्जन, कॉफर, डेब्रिस। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टोरेज डैम में काम क्या होता है, स्टोर करना। डिटेंशन डैम में काम क्या होता है, पानी को रोकना ताकि बाढ़ ना आए। डाइवर्जन का काम क्या होता है, पानी को डाइवर्ट करना बड़ी रिवर से छोटी रिवर में। और आपका जो कॉफर डैम होता है उसका काम होता है कि सिर्फ पानी वाली जगह पे कंस्ट्रक्शन करना है, स्वीट पाइल वाल या लोहे के चादर की दीवार इंस्टॉल कर देते हैं। और डेब्रिस काम होता है डेब्रिस को रोक लेना, रिटेन कर लेना ताकि हमारी कैनाल ब्लॉक ना हो पाए।